चलिए आज हम लोग विभाज्यता का नियम सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग दो से विभाजित कौन कौन सी संख्या दो से विभाजित है और कौन संख्या है जो दो से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्या आप समझ करके देख करके आप तुरंत कह दीजिएगा कौन दो से विभाजित है कौन दो से विभाजित नहीं है। लेकिन क्या है ना कि इससे पहले जब हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग किसी किसी चीज़ को बहुत लॉन्ग मेथड से करते हैं। जैसे मान लो ये दो से विभाजित है या नहीं है, तो इसको करने के लिए बच्चा क्या करेगा, इसको दो से भाग लगाएगा। भाग लगाते लगाते इसको जब कंप्लीट होगा लास्ट में मान लो बच गया रिमाइंडर एक जब शेष बच जाता है तो समझ में आता है कि ये दो से विभाजित नहीं था। इस तरह से ना करके हम लोग कुछ और तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका नियम समझ लेंगे। इसका नियम जो है वो नियम से ही हम लोग कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं नियम क्या है। दो से विभाजित का नियम ये है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, वह संख्या दो से विभाजित होगी। जिसके अंत में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, कुछ भी हो सकता है। 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी अगर रहा लास्ट में तो वो दो से विभाजित है। जैसे हम प्रयास करते हैं इसका एग्जाम्पल देने का। एग्जाम्पल इसका जैसे है, ये दो से विभाजित है क्योंकि लास्ट में 6 है, अंतिम 6 है, विभाजित है। अंतिम 7 है, विभाजित नहीं है। अंतिम 5 है, विभाजित नहीं है। अंतिम 0 है, विभाजित है। इसी प्रकार से आप इसी को देखना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, इसी को सोचना है कि लास्ट में क्या है, 0, 2, 4, 6 या 8। अगर ये है तो वो दो से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाजित कौन कौन संख्या है। तो 3 से विभाजित कौन कौन है? वह संख्या 3 से विभाजित होगी जिसके संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए। और से समझिएगा, जिसके संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम समझना, इसको लिख देते हैं, जिसके संख्याओं का योग मतलब होता है जोड़, उसको जोड़ने के बाद जोड़ 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए ये एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसको हम जोड़ते हैं। इसको जोड़िए, 9 जोड़ 6 जोड़ 1, 9 6 1 जोड़ेंगे तो कितना, 9 6 15 1 16। 16 क्या 3 से विभाजित है? नहीं। मतलब ये कि ये संख्या ही विभाजित नहीं है, यही संख्या विभाजित है। दूसरी संख्या का हम बात करते हैं। मान लीजिए ये एक संख्या है, इसको जोड़ते हैं, 9 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 5, इसको जोड़ते हैं। 9 7 16 16। या फिर इसको एक और भी तरीका है, आप इसको जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है उसको डायरेक्ट कर देते हैं। 3 ये भी कट जाएगा। अब 8 और 7 ये 15 हो गए, 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब बच गया कौन, 5। 5 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 अगर 3 से विभाजित नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें शेष बच जाएगा। अगर शेष बच जाएगा तो वो 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर से एक बार हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके जगह पर कुछ और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। तो
मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इसको जोड़ते हैं। 9 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 1, इसको जोड़ दीजिए। 9 7 16 4 20 1 21। 21 क्या 3 से भाग लगती है? हाँ लगती है। अगर ये 3 से भाग लग रही है, इसका मतलब ये है कि ये भी 3 से भाग लग जाएगा। तो ये 3 का विभाजित नियम था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जिसके संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, जिसके संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, वही संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कि योग कहने का मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को जोड़ करके देखेंगे। अगर ये संख्या 3 से भाग लग जाती है जोड़ने के बाद, तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। 9 7 इसी तरह 4 ये एक, इसको भी जोड़ करके देखेंगे। संख्याओं को जोड़ करके देखना है, और वो संख्या अगर 3 से विभाजित होती है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं आगे। 4 से विभाजित का नियम क्या है जी? 4 से विभाजित का नियम है संख्या का अंतिम 2 अंक, लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि अंतिम 2 अंक देखना है। जैसे हम सवाल में, ये सवाल है, मान लीजिए इतना बड़ा सवाल, ये पूरे सवाल को देखना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट दो डिजिट देखना है, लास्ट का 2 अंक देखना है। ये लास्ट का 2 अंक क्या है? 5 से 6 56 है। क्या 56 4 से विभाजित है? देखते हैं चेक करके। 4 एकम 4 1 16, 4 चौके 16, यानी कि ये विभाजित है। 4 से ये विभाजित है। अंतिम 2 अंक अगर विभाजित है तो पूरी संख्या वो 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। संख्या का अंतिम 2 अंक, लास्ट का 2 डिजिट जो है, लास्ट का 2 डिजिट अगर यदि 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि वो सवाल 4 से विभाजित होगी जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाए। पाँच से विभाजित का नियम। 5 से विभाजित का नियम बहुत ही ईजी है। इतना ईजी है कि एक बार से लिख दे तो आपको जीवन भर समझ में आ जाएगा, कहीं ना भूलिएगा। जैसे अंतिम अंक होना चाहिए। 5 से विभाजित होने का नियम ये है कि इसका अंतिम डिजिट, अंतिम अंक जो होना चाहिए वह 0 या 5, 0 या 5 कोई भी हो। अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। अंतिम अंक देखना है। जैसे ये है सवाल, लास्ट क्या क्या है? 5 लग जाएगा। ये क्या है? लास्ट का 0 लग जाएगा। ये लास्ट का है 6, लगेगा? नहीं लगेगा। अब लगेगा? लग जाएगा। अब लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट का अंक जो होना चाहिए वो 0 या 5 होना चाहिए। या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर 0 और 5 में कुछ भी हो जाता है तो वो 5 से भाग लग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं लगेगा। 6 से विभाजित का नियम क्या है? 6 से विभाजित का नियम थोड़ा सा इससे थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे कहने का अर्थ है कि इसमें 2 और 3 दोनों देखना है तुमको। 2 से भी लग रहा हो, 3 से भी लग रहा हो, वही 6 से भाग लग जाएगा। तो इसका लिख देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाग लगे वही संख्या 6 से विभाजित होगी, अर्थात भाग लगेगी। समझिएगा गौर से। क्या है कि 2 से भी लगना चाहिए और 3 से भी लगना चाहिए। कोई सवाल लेते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ ले लीजिए संख्या, और ये है 2 से, और ये है 3 से। मान लीजिए कि संख्या हम लिए सबसे पहले मान लीजिए ये, इसको चलिए 7 8 कर लीजिए इसको, 7 8 7 8। क्या ये 2 से भाग लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या ये 3 से भाग लग रहा है? 7 8 जोड़ के देखते हैं। 7 + 8, 3 का नियम क्या था? 3 का नियम क्या था? 2 का नियम ये था कि लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक अगर 0 रहा, 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, तो वो भाग लग जाएगा 2 से। 3 का क्या नियम था? 3 का नियम था कि सबको जोड़ना है, जो सवाल दिया रहता है उस सवाल को जोड़ दीजिए, और जोड़ देने के बाद 3 से भाग लगाना है। अगर वो 3 से भाग लग जाती है तो वो 6 से भाग लग जाएगी। तो देखते हैं इसको, 3 से भाग लग जाती तो लग जाएगी पूरा ये। 7 और 8 दोनों जोड़ देंगे, हो जाएगा 15। 15 को 3 से भाग लगाएंगे, लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 6 से भाग लग जाएगा। कुछ संख्या ऐसी होती है जो 2 से लगती है, 3 से नहीं लगती है। जैसे 7 6 लास्ट में क्या है? 6। ये 2 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा। क्या 3 से भी भाग लग जाएगा? 7 6 क्या 3 से भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा, यहाँ नहीं। तो क्या 6 से लगेगा? तो 6 से भी नहीं लगेगा। अब अगला दूसरा देखते हैं। मान लीजिए 7 5, ये क्या है? 3 से भाग लग जाएगा। 2 से लगेगा? 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा? हाँ लग जाएगा। क्या 6 से लगेगा? नहीं लगेगा। सीधा अर्थ ये है कि जो संख्या 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा, वही 6 से भाग लगेगा। तो ये संख्या वैसी संख्या थी जो 2 से भी भाग लग रही थी और 3 से भाग लग रही थी, इसीलिए 6 से भाग लग रहा था। ये संख्या 2 से तो लग रहा है पर 3 से नहीं लग रहा है। अगर 3 से नहीं लग रहा है तो वो 6 से भी नहीं लगेगा। ये संख्या 3 से तो लग रहा है पर 2 से नहीं लग रहा। 2 से नहीं लग रहा है इसलिए 6 से भी नहीं लगेगा। तो ये था 6 का नियम, इसको बढ़िया से समझिए। देखिए 7 से विभाजित का नियम क्या है? 7 से वही संख्या भाग लगेगी जिसका अंतिम जो डिजिट है उसके, इसको लिख ही देते हैं। देखो इसका क्या है ना कि अंतिम, इसका नियम ये है कि अंतिम अंक का 2 गुने को बाकी संख्या में घटाना है। समझिए बात से। जैसे कोई सवाल हम लेते हैं, जैसे सवाल ले लिए हम 3 6 6 1, मान लीजिए ये सवाल हम लेते हैं। या फिर इसके जगह पर और भी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 483 मान लो, ले लीजिए 483। और भी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 729। 3 संख्या ले ली। कहता है अंतिम अंक का 2 गुना, इसका 2 गुना करिए। तो इसका जब 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 3 का जब 2 गुना किया क्या हो गया? 6। अब 6 को बाकी संख्या में घटाना है। बाकी संख्या कहने का अर्थ ये है कि इसका तो यूज खत्म हो गया, इसका तो लेना ही नहीं है। इसके अलावा जो 48 बच गए, इसमें 6 को घटाना है। इसमें जब 6 को घटाए क्या मिलेगा? 42। क्या 42 ये 7 से विभाजित है? हाँ है तो ये है। समझिए ऊपर से दिए हुए संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना करना है। अंतिम अंक का 2 गुना करने के बाद बाकी संख्या से घटाना है। बाकी संख्या का मतलब इस संख्या का यूज हो चुका है, इस 3 को कंसीडर नहीं करना है। 3 के अलावा जो बच रहा है 4 8 जो बचा, इसको घटाना है 6 में। तो 48 में जब 6 घटा 42 है। 42 क्या लगा? यहाँ देखते हैं हम लोग। कहता है अंतिम का 2 गुना करना है, तो इसका 2 गुना किए, 1 का 2 गुना किए 2 हुआ। 2 को घटाना बाकी में, मतलब इसको हटा करके यहाँ क्या मिलेगा? 2 6 3।
तभी तो नहीं पता चल रहा। क्या करेंगे, इसको फिर डबल करते हैं, फिर इसका 2 गुना करते हैं, 4 है, इसका 4, इसको यहाँ घटा दो, क्या आएगा 2 और ये 3, 32। 32 तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, इसका अर्थ है ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे इसको देखते हैं, इसको 2 गुना करिए, 18 हो गया, 18 को बाकी में घटाना है, तो बाकी में घटाना है, तो 12 में 8 गया 4, ये बचा 6, 6 में गया 5, 54, 54 7 से विभाजित नहीं होती है। यानी कि वे संख्या जो विभाजित हो जाए, और यहाँ पे गलती हो गया, 6, 1 का डबल 2 होगा, तो 2 यहाँ घटाना है, 2 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, 4 का डबल 8 होता है, तो 8 यहाँ घटाना है, तो 8 कितना हो जाएगा, 16 में 8 28, 28, तो ये भाग लग जाएगा, तो ये 7 से भाग लग जाएगा। बस अंतिम अंक का डबल बाकी में घटाना है, अंतिम 1 का डबल 2, 2 को घटा दिए 4। इसका भी पता नहीं चल रहा है, इसका भी जब पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर करेंगे, 4 का फिर डबल किए 8, 4 का डबल किए 8, 8 को फिर इसमें घटाए, 16 में 8 किए 8, अब लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 9 का डबल किए 18, 18 को यहाँ भाग लगाते हैं, नहीं लगेगा, 12 8 गया 4, 6 में 1 गया 5, नहीं लगेगा, तो ये नहीं लगेगा 7 से। 8 से विभाजित, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक देखना है, जैसे ये मान लीजिए इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा देखना है, लास्ट का 3 अंक देखना है, लास्ट का 3 अंक देखते हैं, क्या 9 6 4 भाग लग रहा है 8 से, 8 एकम 8, 1 6, 8 दूनी 16, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ये भाग नहीं लग रहा। दूसरा देखते हैं, चलिए ये अंतिम 3 अंक देखते हैं, 824, क्या ये भाग लग जाएगा, ये भाग लग जाएगा, ये भाग अगर लग गया, ये भाग अगर लग गया तो ये पूरी संख्या भाग लग जाएगी। यही नियम है 8 का नियम द्वारा अंतिम का 3 अंक होना चाहिए, अंतिम का 3 अंक अगर भाग लग जाए, कितना बड़ा सवाल है, कितना लंबा सवाल है, उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि 3 अंक जो लास्ट का है वो क्या 8 से भाग लग रहा है, अगर 3 अंक 8 से भाग लग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से भाग लग जाएगी। तो 9 का विभाजित नियम क्या है, 9 का विभाजित नियम और 3 का विभाजित नियम दोनों का सेम है, 9 और 3 दोनों सेम है, बस अब तो इसमें 3 से भाग लगना चाहिए, इसमें 9 से भाग लगना चाहिए, इसमें वही हाल होगा कि 9 से ही भाग लगाना है, इसमें दिए हुए संख्याओं का योग बटे 9, जितना संख्या दिया है उसको 9 से भाग लगा दीजिए, जोड़ करके देखिए वो भाग लग रहा है तो लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा, इससे कोई सवाल नहीं। मान लीजिए 9 से भाग लगा दें, इतना नंबर है, छोटा छोटा लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, 7 9 6 8, इसको जोड़िए, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 28 30, 30 हो गया, 30 बटे 9 लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। दूसरा मान लीजिए ये देखते हैं, तो इसको जोड़ के देखते हैं, 8 जोड़ 7 जोड़ 3, 8 7 15, 15 3 18, 18 क्या 9 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा,
अगर 9 से भाग 18 लग रहा है इसका मतलब ये लग रहा है। याद करिए 3 का क्या नियम था, 3 का नियम 9 का नियम लगभग समान है। इसमें 9 से भाग देना है, उसमें 3 से भाग देना है, बस बात इतना ही करना है। 10 का विभाजित नियम क्या है, ये भी एकदम इजी है 5 के जैसा। अंतिम में शून्य हो तो 10 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में 0 होना चाहिए। जैसे ले लेते हैं उदाहरण इसका, कुछ भी, ये लास्ट में 0 है, लग जाएगा। लास्ट में 7 है, नहीं लगेगा, लग जाएगा, लग जाएगा। उदाहरण क्या लेना है, ऐसे ही याद रखना है। लास्ट में 0 होगा तो भाग लग जाएगा, लास्ट में 0 नहीं होगा तो भाग नहीं लगेगा, बस ऐसे ही। तो आज यही छोड़ते हैं, आगे की सेवा कल शुरू करेंगे। 10 तक का नियम बता दिया, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप लोग से एक अनुरोध है कि आप आनंद एकेडमी ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करना मत भूलिए। जय हिंद।